सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को, इमसाल उसका 8वां बाब, इसकी तिलावत को सुनेंगे। अजीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है, क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर, जहां सड़कें मिलती हैं, खड़ी होती हैं। फाटकों के पास शहर के मदखल पर, यानी दरवाज़ों के मदखल पर वो ज़ोर से पुकारती हैं, ए आदमियों, मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज़ देती हूँ। ए सादा दिलों, होशियारी सीखो और ए अहम को दना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ़ बातें कहूँगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उन पर कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ है और इल्म हासिल करने वाले के लिए सब रास्ते हैं। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। मुझे हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज़ को पालती हूँ। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गुरूर और घमंड और बुरी राह और कंजगो मुँह से मुझे नफ़रत है। मशवरत और हमायत मेरी है, फहम मैं ही हूँ, मुझ में कुदरत है। मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उमरा इंसाफ का फतवा देते। मेरी ही बदौलत हाकम हुकूमत करते हैं और सरदार यानी दुनिया के सब काजी भी जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। दौलत व इज़्ज़त मेरे साथ है, बल्कि दामी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर, इंसाफ के रास्तों पर चलती हूँ, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊँ और उनके ख़जानों को भर दूँ। खुदावंद ने इंतज़ाम आलम के शुरू में और अपने कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तदाई से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि ज़मीन थी। मैंने उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खलक हुई, जबकि उसने अभी ना ज़मीन को बनाया था ना मैदानों को और ना ज़मीन की खाक की इब्तदा थी। जब उसने आसमान को कायम किया, मैं वही थी। जब उसने समुद्र की सतह पर दायरा खींचा,
जब उसने ऊंचा अफलाक को अस्तवार किया और गहराओं के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समुद्र की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने ज़मीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त मारे कारीगर की मानद मैंने उसके पास थी और मैं हर रोज़ उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके पास हजूर शादमान रहती थी। आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। इसलिए ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात को सुनो और दना बनो और उसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है वो ज़िंदगी पाता है और वो वाहद खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है वो अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले। आमीन। आइए अज़ीज़ों, आज का जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर गौर करें। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। अज़ीज़ों, खुदा के लिए उसके रोहब और उसकी ताज़ीम का गहरा एहसास रखते हुए और उसकी रास्त अदालत के सबब हमें बदी से बचना चाहिए और हर उस बात से नफरत करनी चाहिए जिससे खुदा नाखुश होता है। अजीज़ों, जो लोगों की जिंदगियां तबाह करती हैं, और आज हम इस बात पर गौर करें कि खुदा का खौफ रखने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। हमारे किस्म के गुनाह से बच जाते हैं और आज खुदावंद हमारी जिंदगी में अपने खौफ को पैदा करे ताकि मैं और आप उसके पाक नाम की ताज़ीम करें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। खुदावंद हमारे साथ हो, हम सब की हिफाजत करे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतल्लक़ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, तेरा खौफ हमें बदी से दूर करते हैं। खुदा, तेरे रुतबे को हम अपनी जिंदगियों पर रखते हैं ताकि हम हर किस्म की बदी से बचे रहें। खुदा, हर तरह की नफरत हमारी जिंदगी से दूर कर, क्योंकि जिससे तुझे नफरत है। खुदा, हमें हम जो अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमें अपने पाक रूह के रहम में चलने की तौफीक दे। तेरा शुक्र। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे, इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। आज की तलावत जो सुनी गई उस पे जो भी हमने सीखा है हमें अमल करने की तौफीक दे ताकि तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ मेरे खुदा, हम हिकमत की तारीफ करते हैं और तौसीफ करते हैं। तू रहम कर, हम पर रहम कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे
और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बने, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज, जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न लाओ, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को